ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर तनुजा मनोज नेसारी। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज के इस अंक के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, कोरोना के इस काल में लोगों ने स्वस्थ रहने के लिए जिस पद्धति को अपनाया है वो है आयुर्वेद। आयुर्वेद नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, आयुष और वेद। आयुष यानी जीवन और वेद मतलब ज्ञान, यानी दिस इज अबाउट साइंस ऑफ लाइफ। आयुर्वेद का इतिहास एक समृद्ध अतीत से भरा हुआ है। हजारों वर्षों से आयुर्वेद के जरिए हमने न सिर्फ असाध्य रोगों पर विजय पाई है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में हमने आयुर्वेद को अपनाकर इस भारतीय परंपरा को समृद्ध किया है। आज कोरोना ने हमारी पूरी जीवन शैली को ही बदल दिया है। आयुर्वेदिक नुस्खों ने पूरे विश्व में लोगों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और कोरोना से मुकाबले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली की निदेशक डॉक्टर तनुजा मनोज नेसरी। डॉक्टर तनुजा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो जी डॉक्टर तनुजा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 और 011233144444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर तनुजा, कोरोना के इस दौर में लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और कोरोना से बचाव में आयुर्वेद आज एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। आप कोरोना की इस जंग में आयुर्वेद की भूमिका को किस तरह देखती हैं? कोरोना हेलो जी। आयुर्वेद में जो रोग प्रतिकारक क्षमता, ये जो कोरोना के काल में जैसे कोरोना से बचने के लिए कोरोना केयर, कोरोना हो भी गया तो क्योर के लिए जी, और कोरोना के बाद भी और कोरोना के साथ भी जी, ऐसे सभी स्टेजेस में बचने के लिए, रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने के लिए एक रसायन औषधि जिसको इम्यूनो बूस्टर्स कहते हैं, इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स कहते हैं, ऐसे कई सारे कहे गए हैं, जिसमें आंवला, गिलोय, अश्वगंधा, मुलेठी, तुलसी और घरेलू जो दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ, तुलसी, काली मुनक्का, उनसे बनाया काढ़े और आंवले से बनाया च्यवनप्राश, ऐसे कई सारी चीजें बताई है, जिससे हम अभी देख रहे हैं पिछले 7 महीनों में कि हजारों लोग इससे बच पाए हैं। और हाल ही में मुझे बड़ी खुशी है कि कल ही 13 सितंबर को स्वास्थ्य मंत्रालय, अभी तो आयुष मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की थी और प्रैक्टिशनर गाइडलाइन थी, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल एक इंटीग्रेटिव प्रोटोकॉल पोस्ट कोविड मैनेजमेंट के लिए जारी किया, जिसमें आयुष को इंटीग्रेट किया है। उसमें उन्होंने आयुष का काढ़ा, गिलोय, आंवला, तुलसी, च्यवनप्राश ये भी लेने के लिए कहा है। साथ साथ गरारे करना, हल्दी नमक से गर्म पानी लेना या भाप लेना, ये सभी चीजें को भी कहा है और योगासन, प्राणायाम ये भी करने के लिए कहा है। तो हमें बहुत खुशी है कि अभी ये 125 करोड़ देशवासियों के बचने के लिए, कोरोना के साथ भी रहने के लिए और रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत एक मजबूत ठोस उपाय जो हमने संशोधन से सिद्ध किए हैं, इससे ही एक एलोपैथी के डॉक्टर या स्वास्थ्य मंत्रालय को एक विश्वास हो गया है कि ये आयुष को अपनाने से रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है और हम उसका बचाव कर सकते हैं।
डॉक्टर तनुजा, आपने ये जो बात बताई है हमारे श्रोताओं को, और जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने जो नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, गाइडलाइंस जारी की हैं, पोस्ट कोविड में भी जिस तरह से आयुष की चीज़ों को अपनाने के लिए कहा गया है, ये आपके जो आपने प्रयास किए और जो हमारा जो आयुर्वेद का सबसे बड़ा संस्थान है उसके जो है प्रयास के कारण संभव हुआ है। डॉक्टर तनुजा, कोरोना की जंग में आयुष काढ़ा, आपने भी नाम लिया, एक बहुत लोकप्रिय प्रिवेंटिव औषधि के रूप में देखा जाता है। आज आप हमें ये बताएं कि सही इसकी मात्रा, ये इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उनकी सही मात्रा क्या है, इसे कितनी बार और कब लेना है। हालांकि मुझे याद है कि आपने इसे हर्बल टी का नाम भी दिया है जी। और कुछ लोगों में ऐसा भ्रम भी है कि ये हम काढ़ा कई महीनों से पी रहे हैं, इसे कब तक पीना है, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं, इसके बारे में बताइए। जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि आयुष काढ़ा जरूर लेना चाहिए, जिससे पिछले 7 महीने में जिन जिन को हमने दिया, हम सब लोग ले रहे हैं, सभी स्टाफ ले रहा है, ऑफिस में, घर में 80,000 पुलिस कर्मियों को हमने दिया है और सभी लोग रह रहे हैं। तो इसमें अगर हम ठीक तरीके से लेंगे तो गर्मी होना, काढ़े के दुष्परिणाम नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो मैं प्रमाण बताती हूँ और उसके घटक द्रव्य क्या क्या है, उन चीजों ये बताती हूँ। ये घर में हर कोई कर सकता है, बाजार में भी उपलब्ध है आयुष काढ़ा नाम से। तो सबसे पहले तो उसमें दालचीनी 1 भाग लेनी है और उसी के समान तुलसी लेनी है। अगर तुलसी, दालचीनी और काली मुनक्का, ये 3 चीजें समभाग लेनी है, 1-1 भाग लेनी है। और इसके 1/4 ही हमें काली मिर्च और सौंठ लेनी है, क्योंकि काली मिर्च और सौंठ ये गर्म तासीर के हैं। अगर वो ज्यादा भी हो गया तो उससे गर्मी होनी, मुंह में छाले आने, पेशाब में जलन होना, पेट में गर्मी होना, ये चीजें हो सकती है। इसीलिए जिनको पित्त की प्रकृति है, गर्म तासीर है, उनको बहुत ही कम मात्रा में, ना भी ले तो चलेगा, लेकिन ले तो कम मात्रा में लेना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा दालचीनी, तुलसी और काली मुनक्का है, ये हर किसी के घर में अभी मिल सकता है। आपको ये सभी चीजें सब मिला के, कुल मिला के 1 चम्मच, अगर 1 गिलास पानी को हमने उबालने के लिए रखा, जैसे चाय को उबालते हैं, जैसे उबलने के बाद 1 चम्मच ये डाल के 2-3 मिनट उबालना है। उबाल आने के बाद इसको बंद करके ढक के रखना है और छान कर लेना है। क्योंकि हम जैसे चाय में चीनी डालते हैं, इसमें चीनी नहीं डालना। चीनी के बजाय आपको इसमें गुड़ डाल सकते हैं, नींबू निचोड़ के ले सकते हैं। जिनको दूध वाली चाय पसंद है, दूध का काढ़ा पसंद है, ये 1 भाग तो दूध, 1 भाग पानी डाल के, इसमें 1 चम्मच 1 गिलास के मान से डाल के उसको उबाल के, इसके लिए थोड़ा ज्यादा उबालना पड़ेगा, और दूध शेष रहने पे आप उसको छान के ले सकते हैं। तो ये चाय भी बड़ी स्वादिष्ट भी लगती है और सेहत के लिए बड़ी अच्छी है, एंटीवायरल भी है, इम्यूनिटी भी बढ़ाती है, और जिससे थकान आना, बुखार आना, गले में खराश होना, ऐसे लक्षण भी नहीं होते हैं। और डॉक्टर तनुजा, इसे हम कितनी बार ले सकते हैं? ये भी सवाल बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसको बार दिन में 4-5 बार लेंगे तो गर्मी जरूर होगी। जैसे चाय भी हम 2 बार लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 बार लेते हैं, तो सुबह की जो चाय है इसके बजाय ये काढ़ा लेना चाहिए। शाम में 7 से 8 बजे के बीच में जरूर इसको लेना चाहिए, मतलब कम से कम 2 बार जरूर लेना चाहिए। ये मैं जरूर कहूंगी कि अभी अक्टूबर हीट आएगी, पित्त के विकार होते हैं, एसिडिटी, जलन, बुखार ज्यादा होगा, तो इस समय में आप इन काढ़े में मुलेठी को जरूर ऐड करिए, इलायची को भी ऐड कर सकते हैं, जिससे गर्मी नहीं होगी। हम सब लोगों को ये कह रहे हैं कि यही काढ़े में आप गिलोय की चूर्ण, गिलोय का पाउडर आता है, और आंवले का भी अगर पाउडर आपने थोड़ा डाल दिया और थोड़ी देर उबाला, तो छान कर आपको ना नींबू डालने की जरूरत है, ना चीनी डालने की जरूरत है, क्योंकि मुलेठी मीठी होती है और आंवला खट्टा होता है। तो ऐसी खट्टी मीठी एक बहुत स्वादिष्ट चाय, जो सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है, ऐसी बन जाएगी। और ये गर्मी से हमें, मतलब जो अक्टूबर हीट
में जो अभी सीजन का चेंज होने से, जिसको ऋतु परिवर्तन कहते हैं और सीजनल ट्रांजिशन कहते हैं, इससे होने वाले बुखार, आपने अभी देखा होगा कोरोना अचानक से बढ़ गया है क्योंकि सीजन चेंज हो रहा है, इसीलिए बुखार आना स्वाभाविक होता है। इसी में भी वायरल फीवर में ये काम आता है। ये 2 बार कम से कम लेना चाहिए। दोपहर में 3 से 4 बजे भी चाय के बदले आप ये जरूर ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। जी, आपने ये बहुत इम्पोर्टेंट बात डॉक्टर तनुजा हमारे श्रोताओं को बताई, क्योंकि कई बार काढ़े को लेकर एक उसकी जो गर्म तासीर है उसको लेकर मन में सवाल रहते हैं, और मेरे ख्याल से जिस तरह से आपने इसके प्रपोर्शन को बताया कि कौन सी चीज कितनी मात्रा में डालें, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर ये सारे इंग्रेडिएंट्स को सही मात्रा में डाला जाए तो कुछ चीजें जैसा कि आपने बताया गर्म हैं, कुछ चीजें गर्म नहीं हैं, तो दोनों मिलके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगी और हमारे शरीर के लिए वो बेहद फायदेमंद होंगी। डॉक्टर तनुजा, आपने कवच किट बनाई है, इसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है। कोरोना से बचाव के लिए कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग, इसका नाम दिया गया है। इस आयु रक्षा किट में दिल्ली पुलिस के जवानों को 4 चीजें मुहैया कराई जा रही, वो क्या चीजें हैं? जी, ये बहुत हमने बिल्कुल मार्च महीने से ही, पिछले 4 महीने से ये जंग हम लड़ रहे हैं दिल्ली पुलिस के। तो एक चीज इसमें हमने 4 चीजें मिलाई, आयु रक्षा किट जिसका नाम है, तो उसमें हमने 3 केस थे ये किट बनाने में, कि एक फिजिकल बैरियर जो अंदर कोरोना का अंदर प्रवेश ही ना हो, नाखून से नेजल या ओरल रूट से, तो हमने एक अणु तेल बनाया जो दोनों नॉस्ट्रिल में 1-1 बूंद डालना या लगाना। ये लगाने से एक मास्क जैसा काम करता है, क्योंकि कोई भी फैट का लेयर अगर नॉस्ट्रिल में, नथुनों के अंदर लगाया तो बाहर से जो वायरस आदि चीजें हैं उनका नेजल एपिथेलियम से संपर्क नहीं आता, तो एक बायो मास्क, फिजियोलॉजिकल मास्क बनता है। अच्छा डॉक्टर तनुजा, ये जो आपने अणु तेल बताया, जैसे से हम लेते हैं तो नाक से मुंह में खींचना है या सिर्फ अंदर थोड़ा सा डाल के छोड़ देना है ताकि ये वहीं पे रहे? दोनों भी चीजें कर सकते हैं आप। 1-1 बूंद डालने से और थोड़ा एक डीप ब्रीदिंग ले तो वो अंदर तक पहुंचता है, तो वो बाकी भी उसके परिणाम अच्छे होते हैं, लाभ होते हैं, जैसे कि बालों का झड़ना, आंखों की रोशनी ठीक होना या सर्दी खांसी जुकाम से भी बचाना, ये भी उससे लाभ होते हैं। लेकिन केवल लगाना आप नहीं डाल पाए तो सुबह बाहर जाने से पहले दिन में 1-8 बार आप कहीं बाहर जाते हो, बाजार में, मार्केट में, तो जरूर लगा के जाना चाहिए, तो आपका डर कम हो जाएगा। तो ये हमने जरूर किया। फिर किट में हमने अगर वायरस अंदर गया तो वो ज्यादा मल्टीप्लाई ना हो, वो ना पनपे, इसीलिए जरूरी है लेना। तो पुलिसकर्मी जो बाहर जाते हैं तो उनके पास ये सब घरेलू करने के लिए समय नहीं ना कर सकते, तो हमने एक रेडीमेड ही उसकी पाउडर बना दी और उनको बस गर्म पानी करके डालने का विधान कहा। तो एक आयुष काढ़ा बना के हमने दिया। तीसरी चीज गिलोइंग, जो बहुत अहम है, वो मतलब वो सभी प्रकार के बहुआयामी हैं हम कहेंगे, क्योंकि वो बुखार से बचाती है, वो इम्यूनिटी बढ़ाती है, वो वायरस को पनपने नहीं देती, सूजन को कम करती है, और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आप हमेशा के लिए उसको ले सकते हैं, सुबह शाम, और 2-2 गोली या 1 गोली रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ाने के लिए। तो हमने गिलोय की गोली ही उसमें देके संचमनी वटी दे दी वो प्रतिकार किट में। और चौथा च्यवनप्राश, आंवले से बना जो मुरब्बा है च्यवनप्राश, वो दे दिया। तो ये चारों चीजें देने से तीसरी बात, अगर कोरोना हो भी गया तो वो टारगेट ऑर्गन, जो इम्पोर्टेंट जो अवयव है, जैसे कि फेफड़े है, हृदय है या मस्तिष्क है, उसके बुरा प्रभाव ना करे, इसीलिए उनको बचाने की क्षमता आंवले और च्यवनप्राश में है। तो ये जो रिजुविनेटिंग हर्ब्स है, इसके हमने च्यवनप्राश बनाया। तो आयुर्वेद में कुल मिला के 4 चीजें हुई, अणु तेल, काढ़ा, गिलोय की बटी और च्यवनप्राश। और ये हमने सभी 80,000 पुलिसकर्मी को दिया।
इसका परिणाम ये हुआ कि जहां दिल्ली में सबसे ज्यादा लोग इससे बीमार हो रहे थे जी और मॉर्टेलिटी भी ज्यादा था, वहां दिल्ली पुलिस का बीमार होने का, कोरोना से संसर्ग होने का प्रमाण बिल्कुल कम हो गया। जी और यही फिर हमने आगे बढ़ाया और अभी दिल्ली पुलिस के पूरे फैमिली को हमने एक धन्वंतरी रथ नाम का प्रयोग शुरू किया है और रोज हमारी एक मोबाइल वैन हर एक पुलिस कॉलोनी में जाती है। यही हम उनको दे रहे हैं और हमें वहाँ भी रिजल्ट अच्छे, परिणाम अच्छे आए हैं। जी, जैसा कि डॉक्टर तनुजा आपने बताया कि आयुष रक्षा किट जिसमें अणु तेल है, आयुष काढ़ा है, गिलोय है, च्यवनप्राश है, इसको मिला के हम आम लोग भी इसका प्रयोग कर सकते हैं और कोरोना से बचाव कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। इस समय हम रुख करना चाहेंगे छत्तीसगढ़ का, जहां से बीरेन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीरेन जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी सर, मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ। मैं जैसा कि शुगर पेशेंट हूँ जी, तो कहने का मतलब मेरे को जो शक्कर का काढ़ा बना के पीने के लिए बोला जा रहा है जी, तो मैं उससे क्या सर मैं पी सकता हूँ या नहीं पी सकता हूँ? इसके लिए मेरे को हानि है या लाभ है, मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ आपसे। जी डॉक्टर तनुजा, जो शुगर के पेशेंट्स हैं क्या वो इस काढ़े को ले सकते हैं? उसके कोई इसके कोई प्रभाव जो है उसके ऊपर पड़ेगा तो नहीं? मुझे सवाल काढ़े के बारे में है ये पता चला, लेकिन उनका सवाल ठीक से मुझे जी वो ये जानना चाहते हैं कि आप अगर दोहराएंगे तो। जी डॉक्टर तनुजा, हमारे जो श्रोता हैं वो डायबिटीज के पेशेंट हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि काढ़े से क्या कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ता डायबिटीज के पेशेंट्स पर? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये डायबिटीज जिनको है इनको ये काढ़ा जरूर लेना चाहिए, किंतु मैं आपको जरूर कहूंगी जिसको कोमॉर्बिड कंडीशन कहते हैं जी, तो हमने डायबिटीज मरीजों में इससे शुगर भी कम होती है ये देखा है। लेकिन आपको ये जरूर ख्याल रखना चाहिए कि इसमें आप चीनी मत मिलाइए, गुड़ कम डालिए। और हमने क्या किया, इसको हल्दी भी दे दी, हल्दी और आंवले के साथ दिया, उसकी गोली बना के, निशामल की गोली है। तो आप जरूर ये करिए, हल्दी भी डालिए उसमें, आंवला और हल्दी डाल के दे दीजिए, तो उससे परिणाम और अच्छे आएंगे। लेकिन जिनको डायबिटीज है उनको मुलेठी नहीं लेनी चाहिए। जी, मुलेठी नहीं लेनी चाहिए। जी हाँ, आयुष काढ़ा जैसा मार्केट में मिलता है वही आप ले लीजिए। इसमें गिलोय, आंवला और हल्दी जरूर मिलाइए, जिससे डायबिटीज से शुगर भी कम होने में मदद होगी। जी, और डॉक्टर तनुजा अब हमारे साथ हरियाणा में बहादुरगढ़ से रवि जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रवि जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार जी, अपना सवाल पूछिए। जी तो मैं पूछना चाहता हूँ, मान लीजिए इतने मरीज बढ़ रहे हैं जी और इतना ठीक हो रहे हैं जी, क्या ये काढ़ा से ही ठीक कर रहे हैं या इसके कोई और कारण है और बात और है? जी तनुजा जी ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो स्वस्थ होने वालों की जो दर है देश में वो 78% तक पहुंच गई है, तो क्या कारण है इतने ज्यादा लोग ठीक हो रहे हैं? और इसकी कहते हैं कि अभी कोई दवा भी नहीं है, तो कैसे इतने ज्यादा लोग ठीक हो रहे हैं? एक्चुअली आप थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे, आवाज में कहीं ज्यादा रुकावट आ रही है। जी डॉक्टर तनुजा, हमारे एक लिसनर हैं, उन्होंने फोन किया है और वो ये जानना चाहते हैं कि हमारे देश में जो कोरोना से ठीक होने की दर है वो अब लगभग 78% तक पहुंच गई है, तो काफी मात्रा में लोग इससे ठीक हो जाते हैं। तो उनका ये जानना है कि जब इसकी कोई दवा अभी नहीं बनी है तो इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे ठीक हो रहे हैं? ये काढ़े का डेटा के बारे में पूछ रहे हैं। जी डॉक्टर तनुजा, अब हम दूसरे सवाल पे आते हैं। यहाँ पे आपने अभी गिलोय के बारे में बताया कि इसे, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि गिलोय जो है वो हमें किस तरह से, क्योंकि बाजार में इसकी टैबलेट्स भी उपलब्ध हैं, गिलोय बहुत सारे लोग जो है इसका जो तना है उसका भी प्रयोग करते हैं, तो उसे हमें किस तरीके से लेना चाहिए? जी, गिलोय
ये एक तो डेली हर्बल हेल्थ प्रमोटर है और गिलोय को संस्कृत में अमृता भी कहते हैं और इसका गुडुची नाम भी है। तो बाजार में अमृतावटी, गिलोयवटी या गुडुची घनवटी नाम से कई सारी औषधियां हैं और इसी का ही जो काढ़े से बना उसका जो एक्सट्रैक्ट है उसी गोली को संक्षमणीवटी भी कहते हैं जी। तो इसी नाम से भी मिलते हैं। गिलोय का जो तना है जिसको स्टेम कहते हैं जी, इसका चूर्ण भी मिलता है और वो ड्राइड पाउडर भी आप 1 से 3 ग्राम मतलब 1 चम्मच ले सकते हैं जी। गिलोय का जो पत्ता है वो पत्ते का रस 1 चम्मच अगर लिया तो उसका डायबिटीज कम करने में बहुत काम आता है। तो आप गिलोय का फ्रेश पत्ता उसका रस ले सकते हैं या जो फ्रेश तना है उसको काट के उसका काढ़ा ले सकता है या ड्राइड पाउडर भी ले सकता है, चूर्ण कहते हैं, या उसकी गोली भी मिलती है, गोली ले सकते हैं। गिलोय का काढ़ा भी मिलता है, अमृतोत्तर कषाय नाम से मार्केट में आता है जी। वो 2-2 चम्मच 3 बार ले सकते हैं। काढ़ा मतलब और अमृता में सोट हर्रे ये डाल के अमृतोत्तर कषाय आता है, वो बहुत अच्छा है जी। कोरोना को कम करता है। जिनको जोड़ों में दर्द है और कोरोना भी है, मोटापा भी है तो और इन्फ्लेमेशन भी है जी। तो अमृता का एक मेडिकेटेड वाइन जिसको कहते हैं तो अमृता रिष्ट भी मार्केट में आता है जी। तो हम जिनको बुखार है, जिनको बदन में दर्द है, जिनको मसल में पेन है, इन सब अमृता रिष्ट देते हैं। तो ये इसी में से जो जो अवेलेबल है वो लेकर आपको गिलोय जरूर लेना चाहिए जी। और हमारे एक श्रोता शरद ने ये पूछा है कि गिलोय की जो टैबलेट या जिस भी रूप में हम लेते हैं इसे खाना खाने के पहले लेना चाहिए या बाद में लेना चाहिए? हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। अगर अमृता रिष्ट है तो ये आपको खाने के बाद लेना चाहिए, लेकिन जो गिलोय की बटी है या गिलोय का तत्व है, जिनको पित्त की बीमारी है उनको गिलोय का तत्व लेना चाहिए, तो ये सुबह सुबह लेना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग बिना कुछ खाए, तो वो सुबह लेना चाहिए। लेकिन काढ़ा या आसव अरिष्ट ये जो होते हैं ये खाने के बाद लेने चाहिए जी। और अब हम रुक करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां से हमारे साथ कार्यक्रम में रामजी गर्ग जुड़ चुके हैं। राम जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर जी, मैं खैर महिया जिला रीवा से रामजी गर्ग बोल रहा हूँ जी। सर ये बताइए कि अगर सौंठ न मिल सके तो क्या अदरक का उपयोग हम लोग कर सकते हैं? दूसरा एक हमारा गुजारिश सर जी और है जी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी कोरोना की जांच की व्यवस्था अगर हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। ठीक है, तो आपका ये सवाल हम जरूर प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे कोरोना के टेस्ट की सुविधा जरूर उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करेंगे। एक सवाल डॉक्टर यहाँ पे है कि अगर सोंठ ना मिल सके तो क्या अदरक का प्रयोग किया जा सकता है? सोंठ के बजाय सोंठ ना मिले तो अदरक का प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। अदरक बहुत ज्यादा गर्म होती है, तो जिनको यूरिन में जलन होती है, किडनी के प्रॉब्लम है, उनको अदरक नहीं लेना चाहिए क्योंकि अदरक ज्यादा गर्म होता है। जिनको जुकाम है, सर्दी खांसी है, जिनकी कफ की प्रकृति है, फेफड़ों में न्यूमोनाइटिस है, इन सबको अदरक वाली चाय लेनी चाहिए। लेकिन जिनकी पित्त की तासीर है, गर्म तासीर है, उनको अदरक से बचना चाहिए, उनको सोंठ ही कम मात्रा में लेना चाहिए। सोंठ कम गर्म होती है, अदरक ज्यादा गर्म होता है जी। और डॉक्टर तनुजा, हमारे एक श्रोता सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं कि त्रिफला संपूर्ण कायाकल्प औषधि, इसे हम किस तरह से लेना चाहिए? जी, औषधि के बारे में आप दोबारा एक बार बताएंगे? जी, त्रिफला संपूर्ण कायाकल्प औषधि है आयुर्वेद की, इसे हमें किस तरीके से लेना चाहिए? हेलो जी। मैं सवाल को जी, त्रिफला संपूर्ण कायाकल्प औषधि है,
इसे पूछा है किस तरीके से लेना चाहिए। और इसके अलावा डॉक्टर तनुजा आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो अश्वगंधा है इसका सेवन बहुत सारे लोग कर रहे हैं और आयुर्वेद में इस समय अश्वगंधा को लेकर काफी चर्चा चल रही है। अश्वगंधा के बारे में किसके क्या फायदे हैं और हमें इसे किस तरीके से लेना चाहिए, सेवन किस तरह करना चाहिए, इसके बारे में बताइए। जी, अश्वगंधा के बारे में जैसे कि अभी भी जो पोस्ट कोविड मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल अभी जारी किया है, तो अश्वगंधा एक रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने के लिए और जिसको कोरोना हो गया, जिनको बहुत ज्यादा थकान है, मसल पेन है, या इसके लिए एक मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाती है। अश्वगंधा रिस्टोरेटिव हेल्थ में, मतलब जो अपनी ताकत है आपकी वो पुनः देने के लिए, व्याधि प्रतिकार क्षमता तो बढ़ाती है लेकिन वो सूजन को भी कम करती है, आपको एक नई ऊर्जा देती है, ताकत देती है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो शास्त्रीय नाम है वो है विथानिया सोमनीफेरा, मतलब वो मानसिक तनाव कम करती है, नींद अच्छी आती है। तो कोरोना में जो एक स्टिग्मा है, एक भय रहता है, मानसिक तनावग्रस्त होता है, वो भी कम करती है। तो शरीर और मन की थकान दूर करके उसको एक नई ऊर्जा देना, ये अश्वगंधा करता है। अश्वगंधा का रूट मतलब मूल लेते हैं, उसका चूर्ण लेते हैं 1 से 3 ग्राम, मतलब 1 चम्मच, या अश्वगंधा की गोली मिलती है 500 मिलीग्राम तो 1 ग्राम, वो सुबह शाम दूध के साथ आप ले सकते हैं, पानी के साथ ले सकते हैं, लगातार 1 या 2 महीने तक आप ले सकते हैं। एक मैं जरूर कहूंगी, जिनको बुखार है कोरोना के समय में इसको नहीं लेना चाहिए, कोरोना से प्रिवेंशन, मतलब कोरोना ना हो तब लेना चाहिए, प्रोफिलैक्सिस प्रिवेंशन। और बुखार हो जाने के बाद, मतलब कोरोना के बाद लेना चाहिए। जब कोरोना है तो ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये प्रतिबंधात्मक उपचार है। डॉक्टर तनुजा, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई कि अगर कोई किसी व्यक्ति को कोरोना है तो उससे अश्वगंधा नहीं लेना है, इससे प्रोफिलैक्सिस या बिफोर कोरोना आप ले सकते हैं और पोस्ट कोरोना में आप इसका सेवन कर सकते हैं। इस बीच एक सवाल ले लेते हैं बहुत जल्दी से। हमारे साथ मध्य प्रदेश से राजेश जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। मैं राजेश नेमा सिलपुर बड़ा से बोल रहा हूँ और मेरा प्रश्न ये है कि क्या बच्चों के लिए आयुष मंत्रालय ने कोई दिशा निर्देश जारी किए हैं क्या? जी डॉक्टर तनुजा, बच्चों के लिए आयुष मंत्रालय का क्या दिशा निर्देश है? किसके लिए आपने? बच्चों के लिए जानना चाहते हैं। छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए क्या? जी मैम। जी, ये भी बहुत अच्छा है। छोटे बच्चों के लिए एक तो काढ़े में मुनक्का कहीं वो लेना चाहिए, च्यवनप्राश छोटे बच्चों को दे देना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए मुनक्का से बना हुआ द्राक्षावलेह आता है, द्राक्षा का एक जैम अवलेह आता है, और अडूसा वनस्पति है उसका वास्तावलेह आता है। अगर छोटे बच्चों के लिए सूखी खांसी है, सर्दी जुकाम है तो ये जरूर देना चाहिए। और एक सीतोपलादीन चूर्ण आता है जो सर्दी खांसी जुकाम सूखी खांसी से बचाता है। और जो मुलेठी है, ये मुलेठी की पाउडर डाल के आप जरूर दे सकते हैं। तो छोटे, जैसे हमारे कोरोना वार्ड में छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट लेडी ऐसे भी जो एडमिट हुए, इनको हमने यही सब दिया, इससे वो ठीक हो गए। काढ़े का प्रमाण तो बहुत कम देना चाहिए, 1/4 मात्रा में, जैसे पाव कप ही हो वो देना कम मात्रा में देना काली मिर्च कम डालनी चाहिए। जी बिल्कुल। और श्रोताओं, अब समय इजाजत नहीं दे रहा है कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर तनुजा, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ी और आपने हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि हो जाएगा सफर आसान, आओ साथ चलकर देखें, कुछ तुम बदल कर देखो, कुछ हम बदल कर देखें। आप स्वस्थ और सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर तनुजा मनोज नेसारी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।